The question is, we have to differentiate the given function which is log x raised to the power log x where x is greater than 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू log x एंड टोटल रेज टू द पावर log ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब देखिए इन केस अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो राइट हैंड में आपको चेक करना चाहिए कि राइट हैंड में जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है फंक्शन की पावर फंक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्मेट होता है तो इस फॉर्मेट को डिफरेंशिएट करने के लिए जो बेटर लॉजिक है वो ये है कि आप सबसे पहले एंटायर एक्सप्रेशन का बोथ साइड लॉग ले लें। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का बोथ साइड लॉग लूंगा तो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड में तो आपको नजर आएगा log y और राइट साइड में आप लिख सकते हैं log ऑफ log x एंड टोटल रेज टू द पावर log x की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्टेप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने बोथ साइड का लॉग ले लिया है। अब हमारे पास लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है। चलिए मैं प्रॉपर्टी एक बार शेयर कर देता हूं। लॉग a रेज टू द पावर b बेस m। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये जो पावर में डिजिट है विच इज बी, आप इसे प्रोडक्ट में लेके आ सकते हैं। मतलब ये बनेगा बी लॉग ए बेस एम के। इनकेस अगर इस एक्सप्रेशन में ये प्रॉपर्टी में अप्लाई करूं तो लेफ्ट साइड में तो अभी कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आएगा विच इज लॉग वाई, लेकिन राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं लॉग एक्स इनटू दैट इज log ऑफ log x। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक्सप्रेशन अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने ये जो पावर है इसको मैं प्रोडक्ट में लेके आ गया हूं। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में तो आपके पास log y है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में तो बेसिकली मुझे dy ओवर dx कैलकुलेट करना है। ठीक है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं दैट इज log x इंटू log x है। तो ये दो फंक्शन है, ये आपका पहला फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। चलिए बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का जो डेरिवेटिव है ये आपको मिलेगा 1/y और dy ओवर dx के। मैंने यहाँ पे चेन रूल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। कंपोजिट फंक्शन को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं द सेम लॉजिक आई हैव यूज्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर यहाँ सिंपली log x होता तो log x का डेरिवेटिव बेसिकली 1/x होता है, पर log खुद में y पे डिपेंड कर रहा है तो पहले हम लोग लिखेंगे 1/y और फिर हमें y को भी डिफरेंशिएट करना होगा जो कि बनेगा dy ओवर dx विद रेस्पेक्ट टू x। राइट साइड में वी आर गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट रूल। अब मैं प्रोडक्ट रूल को अलग से नहीं बता रहा हूं, मैं वर्बली आपको समझा देता हूं। अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके लिए करना ये होता है, पहले वाले फंक्शन को एज सच रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को एज सच रखेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं log x को एज सच रखता हूं, ये फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखना है, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है और यहां पे फिर से अपने को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 1/log x सबसे पहले, फिर आपको log x को भी डिफरेंशिएट करना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/x में। इसके बाद अगला टर्म है log ऑफ log x देन आफ्टर ये जो फर्स्ट टर्म है log x, इसे आप लिख सकते हैं 1/x के। यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो ये log x से log x आपका कैंसिल हो रहा है। इसके बाद यू कैन राइट इट 1/y dy ओवर dx इन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1/x प्लस log ऑफ log x एंड डिवाइडेड बाई x के। अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं dy ओवर dx y इंटू, आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 1 प्लस log ऑफ log x और डिवाइडेड बाई x के। आप चाहें तो इसी एक्सप्रेशन को भी छोड़ सकते हैं, तो यही dy ओवर dx की वैल्यू है। लेकिन इनकेस अगर आपको x में एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है तो फिर आपको ये y की वैल्यू को भी रिप्लेस कर लेना चाहिए। So we can also write that dy over dx, this is equal to log x total raised to the power log x into that is 1 plus log log x and divided by x के।